या विनोद जी, चलिए आपको मैंने नाम दे दिया। ये हिंदू मुसलमान हो सकता है, बंगाल में नहीं हो सकता, भाई दिल्ली में हो सकता है, महाराष्ट्र में हो सकता है, हरियाणा जैसे बिल्कुल एकदम रूरल एरिया में हो सकता है, तो बंगाल में क्यों नहीं हो सकता? गरिमा, आप जो कंपैरिजन कर रही है ना बंगाल का दिल्ली से या महाराष्ट्र से या हरियाणा से, वो थोड़ा उचित नहीं है। उनका कंपैरिजन कीजिए झारखंड से। झारखंड में हुआ क्या? झारखंड में बीजेपी का मेन प्लैंक था घुसपैठिए। हाँ, बिल्कुल। जगह जगह जाके उन्होंने घुसपैठियों की बात की। झारखंड में तो बीजेपी नहीं जीती। देखिए, मेरी बात समझिए, बीजेपी क्यों इतनी उत्तेजित है कि उसकी बेल्ट के नीचे वेस्ट बंगाल आ जाए, उसकी बेल्ट के नीचे तमिलनाडु आ जाए, उसकी बेल्ट के नीचे पंजाब आ जाए। पंजाब में भी यही सारा कुछ है कि वहां से ड्रग्स आ रहे हैं, कोई पेशरफ्त नहीं हो रही, कोई तत्परता नहीं बरती जा रही। 20 किलोमीटर तक अंदर तक स्टेट के बीएसएफ का राज है इन स्टेट्स में। और बीएसएफ किनको रिपोर्ट करती है? होम मिनिस्ट्री को। एब्सोल्युटली। देखिए, बात यह है कि मामला बड़ा कॉम्प्लेक्स है और इसको हम हिंदू मुसलमान में तब्दील नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन अगर 3 सीटों से 77 सीटें जीत जाए भारतीय जनता पार्टी, विनोद जी, और 2 सांसदों से उठाकर ले जाए 18 सांसदों पर, भाई नॉर्थ बेल्ट की पार्टी माना जाता है भारतीय जनता पार्टी को। पहली बार 2 से 18 सांसद हो गए, 18 से देखिए ऐसा है, उस वक्त 3 से 77 विधायक हो गए। अरे प्लीज, उस वक्त क्या हुआ गरिमा? उस वक्त जो लेफ्ट का वोट था उस तरफ चला गया, कांग्रेस का वोट भी उस तरफ चला गया। ये पार्टीज अपने वोट को समेट के नहीं रखी। आप मुझे बताइए, तृणमूल का कितना वोट काटा बीजेपी ने? असली एनालिसिस तो वो होना चाहिए। तो देखिए, समझिए इस बात को, जहां पर विरासत रविंद्रनाथ टैगोर की विरासत है, आप यहाँ पर सुभाष बोस को सेलिब्रेट करते हैं, वहां पर तो पॉलिटिकल पार्टी चलती है सुभाष बोस की लेगेसी में आप भी। और जो दीज आर दी ब्रेन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, ये ब्रेन ट्रस्ट है हिंदुस्तान की, ये हिंदुस्तान का मस्तिष्क है। बीजेपी, आरएसएस, दे वांट टू कैप्चर द माइंड ऑफ इंडिया, बट दे हैव नॉट बीन एबल टू कैप्चर दी स्टेट्स। तो टीएमसी का वोट बैंक काटती दिखी नहीं बीजेपी, सारा लेफ्ट का और कांग्रेस का वोट बैंक हथियाती हुई दिखी भारतीय जनता पार्टी, ये आप कह रहे हैं? जी, यही हुआ है। वह टीएमसी का वोट थोड़ी चिटका है। तो अगर अब टीएमसी और कांग्रेस अलग अलग लड़ेंगे, जो कि लड़ेंगे ही बंगाल में, तो किसका फायदा और किसका नफा और किसका नुकसान? भाई ये दिल्ली की तरह हो सकता है, बीजेपी का फायदा हो जाए अलग अलग लड़ने पर। देखिए ऐसा है, दिल्ली और वेस्ट बंगाल का कंपैरिजन इज इम्प्रॉपर। कोई कंपैरिजन ही नहीं है। दिल्ली का क्या कैरेक्टर है, पंजाब का जो वेस्ट बंगाल का कैरेक्टर है, जो वहां का कल्चर है, जो वहां की तहजीब है, आप वेस्ट बंगाल में जाके बोल सकते हैं कि मछली मत खाओ, बोल सकता है कोई के जाके वहां? आप हर जगह बोल रहे हैं। आप बोल सकते हैं वेस्ट बंगाल में इस दिन को मछली की दुकान नहीं खुलेगी। देखिए, जो यहाँ धमा चौकड़ी मची हुई है और जगह और स्टेट्स में, जिसके चलते ये हिंदू मुसलमान मवाद पैदा किया जाता है। और लगातार बीजेपी के पास कोई इश्यू नहीं है इसके अलावा। देखिए, अजय आलोक हमारे दोस्त हैं और इनको हक है अपनी बात कहने का। देखिए, ये उन्होंने आके यहाँ ममता बानो बोल दिया उनको। इस देश की इतनी बड़ी प्रबल महिला पॉलिटिशियन है, तीसरी बार मुख्यमंत्री है, वो ममता बानो है। उसके लिए हिंदू समाज में जगह नहीं है। सर, आई टुक योर पॉइंट। ये पॉइंट जो भाई नवरात्र में मीट की दुकानें नहीं खुलेंगी और लोग कहते देखिए कि भाई दिहाड़ी दे दो, 10 दिन दुकानें नहीं खोलेंगे, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन मीता,